जो हमारे जाग चारों आज होमगार्ड धरना पर उतर गई है, क्या कुछ मांगोगे? सर्वप्रथम बिहार होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जो एक सोसाइटीज है, इसमें आए हुए तमाम मीडिया बंधु और पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं सुधीश कुमार, महासचिव बिहार होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का हूं। हमारे बाएं तरफ हमारे अभिभावक श्री कन्हैया राय उर्फ झलक बाबा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, और गिरिरक्षक और संगठनात्मक कार्यों का इन्हें 40 वर्षों का अनुभव है और अपना ये गिरिरक्षकों के लिए जो कल्याण है वो लगभग 40 वर्षों से करते आ रहे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष न केवल बिहार बल्कि संघ, केंद्रीय संघ में भी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के पद पर कार्यरत हैं और वहां पर भी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, नेशनल में भी। और आज का जो समय है जिसमें आप लोगों को आमंत्रित किया गया है, यह मंच है बिहार होमगार्ड वेलफेयर सोसाइटीज का मंच है। और इस मंच में मैं राज्य के, प्रदेश के सभी गिरिरक्षकों का इस मंच पर आह्वान करता हूं कि वो आए यहाँ पर हमारे साथ और अपनी जायज अधिकारों की मांग सरकार से करें। अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा अभी मैं इस मंच से अभी जारी करने जा रहा हूं कि अभी अगर आप नहीं जागे तो आप ना केवल 10 साल बल्कि 20 साल पिछड़ जाओगे। 2017 में जब आपकी 400 दैनिक भत्ते को 774 रुपया राज्य सरकार ने किया, तो खुद अपने आप से यह महसूस करो कि 2017 में आप कहाँ थे, अभी कहाँ हो। और जैसे जैसे समय बीता और 8 साल बीत गए और राजकर्मी जो है, सरकारी सेवक जो है 55% के दैनिक महंगाई भत्ते पर बैठ गए, वहीं अभी हमारे गिरिरक्षक 7% पर ही हैं और 8 वर्ष पीछे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार 1/1/2026 से 8वां वेतन लागू करने जा रही है, तो राज्य सरकार गिरिरक्षक को यदि पैसा बढ़ा भी देती है तो हम 10 वर्ष पीछे रहेंगे। एक तरफ जहां जो राज्य पुलिस, राज्य जिला बल के जो 10 साल 12 साल के जो कर्मी होते हैं, जो सेवा तय कर लेते हैं, उनकी सैलरी 60,000 रुपये के आसपास होती है, वो 2800 के ग्रेड पे में चले जाते हैं, हवलदार भी बन जाते हैं। और एक तरफ हमारे गिरिरक्षक भाई बहन जो है वहीं अभी पर 24,000 रुपये लेने पर मजबूर हैं और 24,000 में भी उनका आंशिक कटौती EPF में होता है। मातृत्व अवकाश उन्हें नहीं प्राप्त होता है। मातृत्व अवकाश के लिए भी हम लोगों ने डिमांड किया है सरकार से कि मातृत्व अवकाश जिस तरह से सरकारी सेवक को, सरकारी महिला कर्मियों को, पुलिस महिला कर्मियों या अन्य विभागों के महिला कर्मियों को 180 दिन का दिया जाता है, तो 90 दिन नहीं, हम लोग 60 दिवस का ही मांग कर रहे हैं सरकार से कि इस मांग को आप लागू करिए। और 774 के स्थान पर 55% जोड़कर यदि सरकार देती हो तो यह अमाउंट जो है 1085 रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता हो जाएगा। और हमारी मांग है वर्दी भत्ता, जो वर्दी भत्ता अभी सरकार वर्तमान में अल्टरनेट ईयर देती है। 2 वर्षों पर एक बार 10,000 है, तो हम लोगों के बैनर के तले संस्था की यह मांग है कि 10,000 प्रति वर्ष दिया जाए वर्दी भत्ता के मद में। हमारे यहाँ एक 1994 का एक्ट है, तो उस एक्ट को यदि लागू किया गया तो सरकारी सेवक में गिरिरक्षक जो है सरकारी सेवक का दर्जा प्राप्त कर पाएंगे और सरकारी सेवक का दर्जा पाने के तदुपरांत उन्हें वो सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो एक सरकारी सेवक को प्राप्त होती है। क्या कहेंगे, यहाँ धरना पे बैठे हैं? बिहार होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज 29/8/25 को राज्य के गिरिरक्षकों के मूलभूत 9 सूत्री समस्याओं के निदान के लिए हम 5 प्रतिनिधि शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठ गए। सत्याग्रह पर बैठने वाले प्रदेश के अध्यक्ष कन्हैया राय उर्फ झलक बाबा का नाम दे रहे हैं। हाँ, सत्याग्रह देश बापू महात्मा गांधी जी ने चंपारण के धरती से देश के आजादी के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। एक गुलाम होमगार्ड के आजादी के लिए हम 5 एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने पटना के गांधी मैदान में, पटना के गर्दनीबाग मैदान से बिहार सरकार के सामने सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। प्रदेश के अध्यक्ष कन्हैया राय उर्फ झलक बाबा, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष शंभू कुमार मंडल जी
हमारे वरीय उपाध्यक्ष निर्मल कुमार तिवारी जी, हमारे एसोसिएशन के महासचिव सुधीश कुमार जी, हमारे कोषाध्यक्ष हरिश्चंद्र सिंह जी, ये पांचों का निर्णय है कि जब तक हमारे 9 सूत्री जो समस्याएं हैं सरकार इसे लागू नहीं करती तब तक अनवरत या सत्याग्रह जारी रहेगा। सबसे प्रथम मांग मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी संशोधित अधिनियम 1994 है, जिसको मनी बिल कहते हैं, 33 करोड़ रुपया उसमें दिया हुआ है, वित्तीय स्वीकृति है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि संशोधित अधिनियम को लागू करके राज्य के गृह रक्षकों को सरकारी कर्मचारी घोषित करें, ताकि आपके एक और इतिहास कड़ी में नाम जुड़ जाए। आप एक ऐतिहासिक पुरुष हैं, आप विकास पुरुष हैं, इसमें कहीं शक नहीं है, लेकिन गृह रक्षक आपके अधीन काम करता है, विधि व्यवस्था संधारण के काम करता है, यातायात संचालन के काम करता है, बैंक का काम करता है, रेल में काम करता है, जेल में काम करता है, मद्य निषेध में काम करता है, पुलिस के जितने भी काम है अपने जान के जोखिम में डाल करके 24 घंटा काम करता है। बदले में इस बढ़ती हुई महंगाई में मात्र 774 रुपया उसे भुगतान होता है, जो बहुत कम राशि है। माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह रक्षकों के साथ जुड़ करके एक इतिहास बनाने, अगर संशोधित बिल को आप पास करते हैं, लागू कर देते हैं, तो एक पुनः आपका इतिहास बनेगा। हम आपके सिपाही हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं, आपके निर्देश पर मर मिटते हैं, इसलिए हम बार बार आग्रह करेंगे कि आप हमारी मांगों को जितना जल्दी हो सके पूरा करें। जय हिंद, जय होमगार्ड, जय। स्वयं धरने पर उतर गए हैं, क्या सरकार से मांग को लेकर के बापू को भी धरने पर बैठना पड़ गया है? भारत देश को एक बार बापू की जरूरत पड़ी थी, बापू आए थे, भारत आज खुशहाल है। बहुत ही कष्ट में होमगार्ड्स के जवान जी रहे हैं। किस किस कष्ट को मैं गिनाऊं? मैं स्वयं खाली हाथ आकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं, जितने गृह रक्षक के शरीर पर आप कपड़ा देख रहे हैं, ये पहनने के लायक नहीं है। इनके बाल बच्चे परिवार 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए मोहताज है। महंगाई के जमाने में आज गृह रक्षक दर दर के ठोकर खा रहे हैं। दलालों और उस बहरूपियों के चंगुल में फंसे हुए होमगार्ड्स कुछ आवाजें नहीं निकाल पाई है। इतने दिनों से ये जिस गुलामी की जंजीरों में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही है, आज मुझे गांधी के रूप में दूसरी बार उत्पन्न लेकर के गर्दनी बाग में इसलिए यहाँ आना पड़ा कि आज मैं नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि आज गांधी जी उतरा है, आप इसे आजाद कर दो। यह गुलामी की जंजीर में घूट घूट करके जी रहा है, आजादी की चीख पुकार लगा रही है, इसकी आवाज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूं, देख तेरे संसार, नीतीश जी को मैं कहना चाहता हूं गांधी जी के द्वारा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान। नीतीश बाबू, आप बिहार के शक्ल और सूरत दोनों को बदला, कुछ नहीं बदला, लेकिन होमगार्ड की सूरत जस की तस अभी भी पड़ी हुई है। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे, कितने ये मक्कार के अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़े, बने हुए क्यों खेल बिगड़े, काहे लाखों पर ये उजड़े, क्यों न ये बच्चे माँ से बिछड़े, फूट फूट कर क्यों रोते, प्यारे बापू के ये प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख नीतीश बाबू तेरे संसार की हालत क्या हो गई है भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। धन्यवाद। आप लोग भी अपने रूप से, मैं तमाम मीडिया कर्मियों को यही कहूँगा,
आज बापू गर्दनीबाग की इस धरती पर आए हुए हैं। आप सभी हमें सहयोग करें, होम गार्ड्स को आज़ाद कराने में अपना अहम भूमिका निभाएं। जो भी होगा ये बापू आप लोगों का सेवा फिर एक बार करेगी। अगर कोई इनका हत्या भी करता है फिर एक बार यह इनकलाब का नारा लगाते हुए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देगी। जब तक इसे आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक ये गांधी नहीं मरेगा। होमगार्ड की आज़ादी के लिए आज मैं पधारा हूँ। आज गांधी